सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ऐश बिकम ए लेजेंडरी मास्टर एपिसोड 12। हमारा हीरो ऐश बनने निकला है लेजेंडरी मास्टर और इस सफर में उसने अभी तक 5 जिम को हरा चुका है, यानी 5 लेजेंडरी मास्टर को उसने अभी तक हरा दिया है। और छठा लेजेंडरी मास्टर यानी कि ग्लैडियन को हराने के लिए वो पहुंचता है ग्लैडियन की जिम, लेकिन वहाँ पे नहीं होता है ग्लैडियन और ग्लैडियन की तलाश उसे पहुंचा देती है पाल्डिया। और पाल्डिया में सामना होता है ऐश का एक बहुत ही खतरनाक रेक्वेजा से। अब इसके आगे की कहानी ANI पॉकेट ट्यूब की जुबानी तुम सुनने वाले हो, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, पुराने सब्सक्राइबर हो वीडियो को लाइक करो और थोड़ा तो देख लो यार, क्योंकि तुम लोग वीडियो को नहीं देखते हो जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखो और हाँ, सब्सक्राइब लाइक शेयर ये तो करना ही करना है। हमने अभी तक देखा कि ऐश रिक्वेजा से लड़ रहा था, वहीं पे रिक्वेजा जो है ऐश पे अटैक कर देता है, तभी उसे ग्लैडियन आकर सेव कर लेता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, ऐश ग्लैडियन से पूछता है ग्लैडियन तुम यहाँ कैसे पहुंचे। तभी रेक्वेजा मैगेना पे भारी पड़ता है। ग्लैडियन कहता है तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले हमें रेक्वेजा को रोकना होगा वरना ये शहर तबाह हो जाएगा। उसके बाद ग्लैडियन मैगेना को साइबीम इस्तेमाल करने को कहता है और साइबीम जाकर लगता है रेक्वेजा को, लेकिन रेक्वेजा को कोई डैमेज नहीं पड़ता। रेक्वेजा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद रेक्वेजा अपना ट्विस्टर अटैक कर देता है जो आकर लगता है मैगेना को। रेक्वेजा के ट्विस्टर अटैक से शहर बर्बाद हो रहा था, तभी अपना ऐश ड्रैगोनाइट को बाहर बुलाता है और उसके बाद ऐश ड्रैगोनाइट को हैरिकेन इस्तेमाल करने को कहता है। उसके बाद हैरिकेन और ट्विस्टर दोनों अटैक कंबाइन हो जाता है और उसके बाद ऐश कहता है ग्लैडियन से रेक्वेजा बहुत ताकतवर है, इसे अकेला काबू नहीं किया जा सकता। उसके बाद ग्लैडियन कहता है हाँ ऐश, और रेक्वेजा बहुत गुस्से में और ज्यादा ताकत लगा रहा है। उसके बाद ऐश कहता है ग्लैडियन मुझे तुम्हारा मदद चाहिए रेक्वेजा को रोकने के लिए। फिर उसके बाद ग्लैडियन कहता है चलो ऐश साथ मिलकर कोशिश करते हैं। उसके बाद ऐश ड्रैगोनाइट को हाइपर बीम इस्तेमाल करने को कहता है और ग्लैडियन मैगेना को साई बीम इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन रेक्वेजा ड्रैगन टेल अटैक से हाइपर बीम और साई बीम को रोक देता है। फिर उसके बाद ऐश ड्रैगोनाइट को ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने को कहता है। ड्रैगोनाइट ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने जाता है, लेकिन रेक्वेजा ड्रैगन टेल से ड्रैगोनाइट को रोक देता है और ड्रैगन टेल के लगने से ड्रैगोनाइट सीधा जमीन पे आकर गिरता है। उसके बाद ग्लैडियन मैगेना से हेल्पिंग हैंड इस्तेमाल करने को कहता है। मैगेना के हेल्पिंग हैंड अटैक से ड्रैगोनाइट रिकवर हो जाता है। उसके बाद ऐश ग्लैडियन को थैंक्स कहता है और उसके बाद ऐश ड्रैगोनाइट को ड्रैकोमीटर इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश का ड्रैगोनाइट ड्रैकोमीटर का इस्तेमाल करता है, लेकिन रेक्वेजा ऐश स्लैश इस्तेमाल करता है जिससे ड्रैगोनाइट का ड्रैकोमीटर रेक्वेजा को नहीं लगता। फिर उसके बाद रेक्वेजा अपने ऐश स्लैश ड्रैगोनाइट पे इस्तेमाल कर देता है और ऐश ड्रैगोनाइट को डॉज करने को कहता है, लेकिन ऐश स्लैश ड्रैगोनाइट को लग जाता है और ड्रैगोनाइट जमीन पे गिर जाता है। फिर उसके बाद ग्लैडियन फिर से मैगेना को हेल्पिंग हैंड इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन हेल्पिंग हैंड इस्तेमाल करने से पहले रेक्वेजा मैगेना पे ऐश स्लैश इस्तेमाल कर देता है। फिर उसके बाद ऐश ड्रैगोनाइट को पोकेबॉल में वापस बुला लेता है और अपने चारिज़ार्ड को बाहर बुलाता है और ग्लैडियन भी अपने मैगेना को वापस बुलाता है और अपने सिल्वेली को भेजता है। उसके बाद ऐश कहता है ग्लैडियन मैं रेक्वेजा के करीब जा रहा हूँ, मुझे रेक्वेजा के गुस्से का कारण पता करना होगा। उसके बाद ऐश अपने चारिज़ार्ड पे बैठकर रेक्वेजा के करीब पहुंचता है और रेक्वेजा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेक्वेजा इतने गुस्से में था वो ऐश की बात नहीं सुन रहा था और ऐश पर ड्रैगन टेल का इस्तेमाल कर देता है। ऐश का चारिज़ार्ड ड्रैगन टेल को डॉज करता है और उसके बाद रेक्वेजा एयर स्लैश का इस्तेमाल करता है। ऐश भी चारिज़ार्ड को एयर स्लैश इस्तेमाल करने को कहता है, दोनों अटैक कंबाइन हो जाता है और उसके बाद ग्लैडियन ऐश से कहता है ऐश वापस आ जाओ, रेक्वेजा तुम्हें चोट पहुंचा देगा। और उसके बाद ऐश कहता है रेक्वेजा तुम ऐसे नहीं मानोगे तो ठीक है। उसके बाद ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट और चारिज़ार्ड को फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करने को कहता है। उसके बाद रेक्वेजा अपना सिग्नेचर मूव ड्रैगन एस्टन का इस्तेमाल करता है और तीनों मूव कंबाइन हो जाता है और ब्लास्ट होता है। ऐश पिकाचू और चारिज़ार्ड जमीन पे गिर जाते हैं और उसके बाद रेक्वेजा ड्रैगन एसेंट मूव इस्तेमाल करने की वजह से मेगा इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद ऐश कहता है नॉर्मल फॉर्म में रेक्वेजा इतना पावरफुल था, अब ये मेगा इवॉल्व हो गया है, हम रेक्वेजा को कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ग्लैडियन कहता है अब हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। उसके बाद ऐश अपने सारे पोकेमॉन निकालता है। ऐश अपने पोकेमॉन पिकाचू, चारिज़ार्ड, ड्रैगोनाइट, लुकारियो और मेलमेटल को निकालता है। उसके बाद ग्लैडियन भी अपने सारे पोकेमॉन को बाहर बुलाता है। ग्लैडियन के पोकेमॉन ज़ोरवॉक, मैगेना, अम्ब्रियन, सिल्वेली सब बाहर आते हैं। उसके बाद ऐश ग्लैडियन से कहता है चलो अब एक साथ हमला करते हैं। ऐश कहता है अपने पोकेमॉन से पिकाचू थंडरबोल्ट, चारिज़ार्ड फायर ब्लास्ट, ड्रैगोनाइट ड्रैगन रश, मेलमेटल फ्लैश कैनन और लुकारियो और स्पेयर का इस्तेमाल करो। उसके बाद ग्लैडियन अपने पोकेमॉन से कहता है ज़ोरवॉक डार्क पल्स यूज करो, मैगेना साई बीम इस्तेमाल करो, एम्ब्रियन मून ब्लास्ट और सिल्वेली हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। सारे पोकेमॉन अपने अटैक इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रेक्वेजा अपना ड्रैगन डांस मूव इस्तेमाल करता है जिससे रेक्वेजा की स्पीड बढ़ जाती है और ड्रैगन डांस से रेक्वेजा का डिफेंस भी बहुत मजबूत हो जाता है।
और रैक्वेजा अपना ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करता है। रैक्वेजा का ड्रैगन पल्स ऐश और ग्लैडियन के सारे पोकेमॉन के अटैक पे भारी पड़ता है और सबके अटैक कंबाइन हो जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है। और उसके बाद रैक्वेजा अपने ट्विस्टर मूव का इस्तेमाल करता है जिससे सारे पोकेमॉन ट्विस्टर में फंस जाते हैं और उनको बहुत डैमेज पड़ता है। उसके बाद ऐश लुकारियो को ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करने को कहता है। लुकारियो का ऑरा स्पेयर जाकर रैक्वेजा को लगता है। उसके बाद रैक्वेजा अपने ड्रैगन टेल से लुकारियो को हिट करता है और लुकारियो को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश लुकारियो को पोकेबॉल में वापस बुलाता है। उसके बाद रैक्वेजा अपने एयर स्लैश का इस्तेमाल करता है जिससे ऐश और ग्लैडियन के पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश और ग्लैडियन अपने पोकेमॉन को अपने पोकेबॉल में वापस बुलाता है और उसके बाद रैक्वेजा अपना हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है। ऐश और ग्लैडियन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ऐश और ग्लैडियन रैक्वेजा के हाइपर बीम के सामने आ जाते हैं। उसके बाद रैक्वेजा का हाइपर बीम ऐश ग्लैडियन को हिट करने वाला होता है, तभी एक ड्रैगन पल्स आता है और रैक्वेजा के हाइपर बीम को रोक देता है। ऐश और ग्लैडियन शॉक हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ कोराइडन की एंट्री होती है और ऐश कहता है ये कौन सा पोकेमॉन है। उसके बाद ग्लैडियन कहता है ये है पाल्डिया का लेजेंडरी पोकेमॉन कोराइडन। ये यहाँ रैक्वेजा को रोकने और पाल्डिया को बचाने आया है, लेकिन ये अकेले क्यों आया है। तभी रैक्वेजा गुस्से में चिल्लाता और कोराइडन अपने टेलीपैथी का इस्तेमाल करके ऐश से बात करता है और कहता है ऐश तुम रैक्वेजा को हरा नहीं सकोगे, तुम्हें इसे कमजोर करना होगा और रैक्वेजा को कैच करना होगा। ऐश कहता है लेकिन कोराइडन रैक्वेजा इतनी ज़्यादा पावरफुल है, हमारे सारे पोकेमॉन मिलके भी रैक्वेजा को रोक नहीं पाए। कोराइडन कहता है मुझे पता है रैक्वेजा बहुत गुस्से में है और इसके गुस्से की वजह भी इंसान ही है जिन्होंने रैक्वेजा को मजबूर कर दिया स्पेस से धरती पे आने के लिए। कुछ लोग रैक्वेजा को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और रैक्वेजा के पावर के इस्तेमाल से पोकेमॉन वर्ल्ड पे अपना कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने एक मशीन बनाई है जिसके साउंड वेव से रैक्वेजा को बुलाया जा सकता है और उसी मशीन का इस्तेमाल करके रैक्वेजा को उसके स्पेस से धरती पे आने पे मजबूर कर दिया है। उसके बाद कोराइडन ऐश से कहता है रैक्वेजा को उसके मर्जी के बिना धरती पे बुलाया गया है, इसलिए रैक्वेजा इतने गुस्से में है, इसलिए वो लोग रैक्वेजा को अपने कब्जे में करे। तुम्हें रैक्वेजा को उससे पहले कैच करना होगा। अगर रैक्वेजा उन बुरे लोगों के हाथों में लग गया तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। फिर रैक्वेजा को गॉड ऑफ टाइम, गॉड ऑफ स्पेस और गॉड ऑफ डायमेंशन भी नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद रैक्वेजा को सिर्फ गॉड ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड आर्सियस रोक पाएगा और अगर आर्सियस को समय से पहले धरती पे बुलाया गया तो धरती को रैक्वेजा से पहले आर्सियस बर्बाद कर देगा, इसलिए हमें रैक्वेजा को रोकना ही होगा। उसके बाद ऐश कहता है ठीक है कोराइडन, हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद ऐश कहता है पिकाचू तैयार हो जाओ, अब हमें पूरी ताकत लगानी होगी, रैक्वेजा को रोकना होगा। उसके बाद ग्लैडियन कहता है ऐश तुम अकेले नहीं हो, हम भी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे रैक्वेजा को रोकने के लिए। उसके बाद कोराइडन कहता है मैं आगे जाता हूँ। उसके बाद कोराइडन रैक्वेजा पे अपना फोकस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है जो लगता है रैक्वेजा को और रैक्वेजा को थोड़ा डैमेज दे देता है। रैक्वेजा भी अपना अटैक करता है लेकिन कोराइडन रैक्वेजा के अटैक को डॉज करता है और रैक्वेजा पे अपना ड्रेन पंच इस्तेमाल करता है। उसके बाद रैक्वेजा अपना ड्रैगन टेल से कोराइडन के ड्रेन पंच को ब्लॉक कर देता है और ट्विस्टर मूव का इस्तेमाल करता है। उसके बाद ऐश अपने ड्रैगोनाइट को बाहर बुलाता है और हैरिकेन इस्तेमाल करने को कहता है। ड्रैगोनाइट अपना हैरिकेन इस्तेमाल करता है लेकिन रैक्वेजा का ट्विस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल था और ड्रैगोनाइट उसको रोक नहीं पा रहा था। उसके बाद ग्लैडियन अपने मैगेंडा को बाहर निकालता है और उसके बाद ग्लैडियन मैगेंडा को अपना हेल्पिंग हैंड अटैक ड्रैगोनाइट पे इस्तेमाल करने को कहता है। मैगेंडा के हेल्पिंग हैंड की वजह से ड्रैगोनाइट को और पावर मिलता है और उसके बाद ड्रैगोनाइट का हैरिकेन रैक्वेजा के ट्विस्टर को रोक देता है और ट्विस्टर को रैक्वेजा पे ही वापस भेज देता है। रैक्वेजा का ट्विस्टर रैक्वेजा को ही हिट करता है। ट्विस्टर के लगने से रैक्वेजा और गुस्से में आ जाता है और फुल पावर लगाकर अपना गीगा इम्पैक्ट का इस्तेमाल करता है और उसके बाद कोराइडन अपना हाइपर बीम इस्तेमाल करता है लेकिन रैक्वेजा का अटैक इतना पावरफुल था कि कोराइडन अकेले नहीं रोक पा रहा था। तभी ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है और ग्लैडियन भी मैगेंडा को साई बीम इस्तेमाल करने को कहता है। सबके पोकेमॉन की पावर मिला के भी रैक्वेजा के गीगा इम्पैक्ट को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। तभी वहाँ एक ड्रैगन ब्रीथ अटैक आता है और अब रैक्वेजा का गीगा इम्पैक्ट कमजोर होने लगा है। उसके बाद ऐश सोचता है ये मूव किस पोकेमॉन का है। तभी सारे मूव कंबाइन हो जाता है और ब्लास्ट होता है। उसके बाद वहाँ पाल्डिया का दूसरा लेजेंडरी पोकेमॉन मिरायोडन की एंट्री होती है। उसके बाद ऐश कहता है ये कौन सा पोकेमॉन है। ग्लैडियन कहता है ये है पाल्डिया का दूसरा लेजेंडरी पोकेमॉन मिरायोडन। ऐश कहता है कोराइडन और मिरायोडन ये वही दोनों पोकेमॉन है जिसके बारे में मुझे प्रोफेसर को कोई नहीं बताया था। उसके बाद ग्लैडियन कहते हैं हाँ यही दोनों है पाल्डिया के रक्षक और पाल्डिया के लेजेंडरी पोकेमॉन। ऐश कहता है क्या बात है, अब तो रैक्वेजा को हम ज़रूर रोक लेंगे। उसके बाद कोराइडन और मिरायोडन दोनों रैक्वेजा की तरफ बढ़ते हैं और कोराइडन और मिरायोडन अपने हाइपर बीम का इस्तेमाल करते हैं। रैक्वेजा भी अपना हाइपर बीम इस्तेमाल करता है।
तीनों के अटैक कंबाइन होते हैं। कोराइडन और मिराइडन दोनों रैक्वेजा को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं अपने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करके, लेकिन रैक्वेजा अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उसके बाद मिराइडन अपना सबसे पावरफुल मूव इलेक्ट्रिक ट्रेन का इस्तेमाल करता है और कोराइडन अपने पावरफुल मूव ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करता है। उसके बाद रैक्वेजा अपने सबसे पावरफुल मूव ड्रैगन एसेंट का इस्तेमाल करता है और तीनों के अटैक टकराते हैं। तीनों के अटैक बहुत पावरफुल होते हैं और इतने पावर की वजह से शहर को भी डैमेज पड़ता है। उसके बाद तीनों के अटैक कंबाइन होता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कोराइडन और मिराइडन बहुत जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद ग्लैडियन कहते हैं ऐश, कोराइडन और मिराइडन भी आप कमज़ोर हो गए हैं और ये दोनों भी रैक्वेजा को नहीं रोक पाएंगे। ऐश कहता है तो हम कैसे रोके रैक्वेजा को। उसके बाद ग्लैडियन कहता है ऐश, अब एक ही रास्ता बचा है तुम्हारा और पिकाचू का, जी मूव। ऐश, जी मूव का इस्तेमाल करो, अब जी मूव से ही रैक्वेजा को रोका जा सकता है। उसके बाद ऐश कहते हैं अगर इससे रैक्वेजा को रोका जा सकता है तो मैं जी मूव इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद ऐश पिकाचू से कहता है पिकाचू तुम तैयार हो। फिर ऐश अपने जी मूव वाले स्टाइल में अपना जी मूव अटैक करता है और पिकाचू को कहता है जाओ पिकाचू इस्तेमाल करो 10 मिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट। तभी रैक्वेजा भी अपना ड्रैगन एसेंट इस्तेमाल करता है, लेकिन कोराइडन और मिराइडन अपने हाइपर बीम से ड्रैगन एसेंट को रोकते हैं और पिकाचू अपना 10 मिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट छोड़ देता है और पिकाचू का जी मूव हिट करता है रैक्वेजा को। और जी मूव का पावर बहुत ज़्यादा था और रैक्वेजा को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा था। ऐश कहता है पिकाचू को फुल पावर लगा दो पिकाचू, और उसके बाद पिकाचू अपना पूरा जोर लगा देता है और रैक्वेजा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी ग्लैडियन कहता है ऐश यही सही मौका है, पोकीबॉल फेंको। और ऐश अपना मास्टर बॉल निकालता है और रैक्वेजा की तरफ फेंकता है। रैक्वेजा पोकीबॉल के अंदर आ जाता है और फाइनली ऐश रैक्वेजा को पकड़ लेता है। उसके बाद ग्लैडियन कहता है बहुत बढ़िया ऐश। ऐश कहता है क्या मैंने रैक्वेजा को पकड़ लिया। उसके बाद कोराइडन कहता है ऐश शुक्रिया पार्लिया को इस मुसीबत से बचाने के लिए, लेकिन ऐश तुम रैक्वेजा को अपने पास तब तक ही रखना जब तक बुरे लोग यहाँ से चले नहीं जाते। अगर रैक्वेजा अपने स्पेस में नहीं होगा तो वेदर का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसके बाद ऐश कहता है ठीक है कोराइडन, मैं रैक्वेजा को बहुत जल्द उसके स्पेस में भेज दूंगा। फिर कोराइडन और मिराइडन वहाँ से चले जाते हैं। इस एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो, जरूर आएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।